प्रिय विद्यार्थियों, इस वीडियो में हम 12वीं कक्षा की हिंदी पाठ्य पुस्तक आरोह के पाठ 11 भक्तिन के एमसीक्यू अर्थात बहुवैकल्पिक प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। लेकिन विषय समझने से पहले यदि आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिल सके। भक्तिन पाठ का पहला प्रश्न आपके समक्ष है। लेखिका ने भक्तिन द्वारा शास्त्र के प्रश्न को सुविधा से सुलझा लेने का क्या उदाहरण दिया है? 4 विकल्प हैं। तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध, तीर्थ गए मुंडाए सेवक, तीर्थ गए मुंडाए भक्तिन, तीर्थ गए मुंडाए संत। तो इसका सही उत्तर है क, तीर्थ गए मुंडाए सिद्ध। दूसरा प्रश्न, भक्तिन के सेवा धर्म की तुलना किससे की गई है? लेखिका से, लक्ष्मण से, सीता से, हनुमान जी से, किससे की गई है? इसका सही उत्तर है घ, हनुमान जी से। तीसरा प्रश्न, भक्तिन का विवाह किस गांव में हुआ था? खड़िया, हंडिया, दादरा, गोपालक, किस में हुआ था? सही उत्तर है ख, हंडिया गांव में। चौथा प्रश्न, भक्तिन का वास्तविक नाम क्या था? भक्तिन, लक्ष्मीन, सोना, सेविका, क्या था? सही उत्तर है ख, लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। उसके 2 नाम थे, लक्ष्मीन या लक्ष्मी नाम से भी इसको जाना जाता था। पांचवा प्रश्न, भक्तिन को किससे डर लगता था? कारागार से, मृत्यु से, लेखिका से, गोधूली से। तो इसका सही उत्तर है क, कारागार अर्थात जेल से उसको बहुत ज़्यादा डर लगता था। छठा प्रश्न, लेखिका ने भक्तिन नामकरण क्या देखकर किया था? तिलक को देखकर, व्यवहार को देखकर, चेहरा और स्वभाव को देखकर, कंठी माला देखकर, क्या किया था? सही उत्तर है कंठी माला देखकर। सातवां प्रश्न, भक्तिन पाठ किस विधा के अंतर्गत आता है? तो ये कहानी, संस्मरणात्मक रेखाचित्र, उपन्यास, घटनात्मक वर्णन, किस में आएगा? इसका सही उत्तर है संस्मरणात्मक रेखा चित्र। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी परीक्षा में आ जाते हैं। आठवां प्रश्न, भक्तिन पाठ की लेखिका का क्या नाम है? तो इसका नाम है, सही उत्तर है ग, महादेवी वर्मा। ये सबको पता है, ये आसान सा प्रश्न था। 9वां प्रश्न, पचय का बताई। यह 50 बरिस से संग रहित है। पंक्ति के आधार पर लेखिका की आयु कितनी होनी चाहिए? 75, 85, 65, 71 वर्ष कितनी होनी चाहिए? सही उत्तर होगा क, 75 वर्ष। लेखिका की 10वां प्रश्न, लेखिका की सेविका का समृद्धि सूचक नाम क्या था? तो उसका समृद्धि सूचक नाम था, उत्तर है घ, लक्ष्मीन अर्थात लक्ष्मी। समृद्धि सूचक होता है धन दौलत में बढ़ोतरी करने वाला नाम। 11वां प्रश्न, भक्तिन किस गांव की रहने वाली थी? झांसी, झूंसी, जुनैद, जुबैद, किस गांव की? सही उत्तर है ख, झूंसी गांव। 12वां प्रश्न, भक्तिन का विवाह कितनी आयु में कर दिया गया था? 5, 6, 7, 8, कितनी आयु में? सही उत्तर है क, 5 वर्ष की आयु में। प्रश्न 13, विमाता द्वारा भक्तिन का गौना कितने वर्ष की आयु में किया गया था? गौना होता है जिस समय लड़की को विवाह के उपरांत ससुराल भेजा जाता है। तो इस 7 वर्ष, 8 वर्ष, 9 वर्ष, 10 वर्ष। तो सही उत्तर है ग, 9 वर्ष की आयु में उसका गौना कर दिया गया था। 14वां प्रश्न, हाय लक्ष्मीन अब आई। पंक्ति किस अशुभ सूचना की ओर संकेत करती है? पिता की मृत्यु, पति की मृत्यु, माता की मृत्यु, घर में चोरी, किसकी ओर संकेत कर रही है? ये सही उत्तर होगा क, पिता की मृत्यु के समय में उसके गांव की स्त्रियों ने ये वाक्य बोला था। 15वां प्रश्न, भक्तिन ने किस कारण अपने पति पर गहने फेंक फेंक कर क्रोध को शांत किया था? तो इसका सही उत्तर की तरफ मैं चल पड़ता हूँ, पिता की मृत्यु के कारण, क्योंकि पिता की मृत्यु के बारे में उसको सूचना नहीं दी गई थी, बहुत बाद में उसको पता चला था। प्रश्न 16, खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी, पंक्ति का प्रयोग किसके लिए किया गया है? महादेवी वर्मा के लिए, भक्तिन के लिए, भक्तिन की जेठानियों के लिए, सास के लिए, किसके लिए? सही उत्तर है ख, भक्तिन के लिए। उसके लिए प्रयोग किया गया खोटे सिक्कों की टकसाल जैसी पत्नी।
पति की मृत्यु के समय भक्तिन की आयु कितने वर्ष थी? तो इसका सही उत्तर है घ 29 वर्ष की आयु में उसके पति की मृत्यु हो गई थी। उस समय भक्तिन की आयु 29 वर्ष थी। 18वां प्रश्न, मृत्यु के समय भक्तिन के पति की आयु कितने वर्ष थी? 36, 37, 38, 42 कितनी? सही उत्तर है क 36 वर्ष। 19वां प्रश्न, पति की मृत्यु के उपरांत भक्तिन के हरे भरे खेत, गाय भैंस और फलों से लदे पेड़ों पर किसकी बुरी नज़र थी? पड़ोसी, जेठ जेठौते, ससुर, सास, किसकी नज़र थी? ख सही उत्तर है जेठ जेठौते, उनकी सबसे बुरी नज़र थी, वो इसको हड़प लेना चाहते थे। 20वां प्रश्न, भक्तिन द्वारा लड़कियों का विवाह करने के उपरांत पुत्र नहीं होते हुए भी उसकी कमी कैसे पूरी की? तो इसके सही उत्तर पर चल पड़ते हैं। ग इसका सही उत्तर है बड़े दामाद को घर जमाई बनाकर उसकी कमी पूरी की थी। 21वां प्रश्न, भक्तिन की बड़ी बेटी विधवा होने पर पुनर्विवाह हेतु कौन अपने साले को बुलाकर लाया? बड़ा जेठोत, छोटा जेठोत, बड़ा देवर, पड़ोसी। सही उत्तर है क बड़ा जेठोत अपने साले को बुलाकर लाया था ताकि उसके साथ भक्तिन की बड़ी बेटी का विवाह किया जा सके। 22वां प्रश्न, भक्तिन की बड़ी बेटी का दूसरा विवाह जिस लड़के के साथ हुआ वह क्या काम करता था? खेती करता था, मजदूरी करता था, तीतर लड़ाता था, नौकरी करता था? बिल्कुल सही उत्तर पर आप पहुंच रहे हैं। आपको पता है इसका सही उत्तर है ग, वह तीतर लड़ाता था और कोई काम नहीं करता था। 23वां प्रश्न, भक्तिन के जीवन का तीसरा परिच्छेद कब प्रारंभ हुआ? यानी तीसरा पड़ाव दामाद को घर जमाई बनाकर लाने के बाद उसका तीसरा पड़ाव प्रारंभ हुआ था। इसका सही उत्तर है क। 24वां प्रश्न, भक्तिन के चौथे परिच्छेद का अथ कहाँ से हुआ? यानी प्रारंभ कहाँ से हुआ? तीतरबाज के साथ लड़की का विवाह होने पर, लेखिका के यहाँ नौकरी करने पर, खेती प्रारंभ करने पर, पंचों द्वारा गलत फैसला सुनाने पर। सही उत्तर है ख, लेखिका के यहाँ नौकरी करने पर। 25वां प्रश्न, लेखिका महादेवी वर्मा परिवार में किस विद्या में प्रख्यात थी? खेल में, पाक विद्या में, चित्र बनाने में, संस्कार विद्या में? तो इसका सही उत्तर है ख, पाक विद्या में, यानी खाना बनाने में वो चर्चित थी। खाना बनाने में बहुत ज़्यादा चर्चित थी। 26वां प्रश्न, पाक कुशलता के लिए पितिया ससुर और अजिया सास ने किसकी प्रशंसा की थी? महादेवी वर्मा की, जेठानी की, भक्तिन की बेटी की, भक्तिन की, किसकी? सही उत्तर है घ, भक्तिन की प्रशंसा की थी। 27वां प्रश्न, इसी से आज मैं अधिक देहाती हूँ पर उसे शहर की हवा नहीं लग पाई। पंक्ति में म सर्वनाम का प्रयोग किसके लिए किया गया है? तो इसका सही उत्तर है महादेवी वर्मा के लिए, उसके लिए प्रयोग किया गया है। 28वां प्रश्न, भक्तिन लेखिका के भंडार घर की मटकी के किस रहस्य को जानती थी? इसका सही उत्तर है ख, रुपए पैसे गायब होने के रहस्य को वो जानती थी। 29वां प्रश्न, भक्तिन का चूड़ा कर्म सप्ताह के किस दिन निश्चित था? प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार? किस दिन? घ सही उत्तर है प्रत्येक बृहस्पतिवार। महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। 30वां प्रश्न, वह अपने तर्क ही नहीं तर्कहीनता के लिए भी प्रमाण खोजने में पटु है। पंक्ति किसने और किसके लिए प्रयोग की है? तो ये पंक्ति प्रयोग की है, ग सही उत्तर है लेखिका ने भक्तिन के लिए। 31वां प्रश्न, लेखिका के भ्रमण की एकांत साथी कौन थी? गोधुली, भक्तिन, बसंत, सोना? कौन थी? सही उत्तर है ख, भक्तिन। युद्ध की आशंका से लोगों में पलायन की भावना जागी तो भक्तिन ने लेखिका से क्या निवेदन किया? अपने गांव ले जाने का, किसी गुप्त स्थान पर छिपने का, किसी अन्य स्थान पर चले जाने का, दिल्ली चलने का? तो इसका सही उत्तर है क, अपने गांव ले जाने का। वह अपने गांव ले जाना चाहती थी। 33वां प्रश्न, भक्ति ने लेखिका को अपने पास कितने रुपए गड़े होने की सूचना दी? तो इसका सही उत्तर है ग, 5 बीसी और 5 रुपया। 5 बीसी और 5 रुपया होता है 105 रुपये।
34वां प्रश्न, ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, यानी मना करने के बाद भी वो हंस दे। पंक्ति से भक्तिन की किस विशेषता का पता चलता है? स्वामी भक्ति, स्वामी के आदेश की अवहेलना, निर्लज्जता, बातों का अनसुना करना। तो यहाँ इससे पता चलता है कि वो स्वामी भक्ति उसके अंतर्गत कूट कूट कर भरी गई थी। इसका सही उत्तर है क। 35वां प्रश्न, भक्तिन पाठ के आधार पर पंचायतों की क्या तस्वीर उभरती है? पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। वे सही न्याय नहीं कर पाती। वे दूध का दूध और पानी का पानी करती हैं। वे अपने स्वार्थों को पूरा करती हैं। तो इसका सही उत्तर होगा क, पंचायतें गूंगी, लाचार और अयोग्य हैं। 36वां प्रश्न, भक्तिन की कहानी अधूरी है पर उसे खोकर मैं इसे पूरा नहीं करना चाहती। यह पंक्ति किस और संकेत कर रही है? वह भक्तिन को अवकाश देना चाहती थी। भक्तिन अभी जीवित है। वह भक्तिन को अवकाश नहीं देना चाहती थी। भक्तिन को जेल होने वाली थी। सही उत्तर होगा ख, भक्तिन अभी जीवित है। और इस पाठ का अंतिम प्रश्न, लेखिका के जीवन में पलायन वृत्ति किसने जगाई? तो सही उत्तर है युद्ध के भूत ने, अर्थात उस समय युद्ध होने वाला था तो उसने वहाँ से चले जाने की भावना जगा दी थी। मुझे लगता है कि आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, और यदि आ गया है तो एक कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखकर अवश्य भेज दीजिए। धन्यवाद।